क्या आप भी हमेशा थकावट महसूस करते हैं? आपको भी अपने बढ़ते हुए शुगर लेवल को लेकर चिंता रहती है? डायबिटीज़ एक ऐसी प्रॉब्लम है जो धीरे धीरे आपकी हेल्थ को अंदर से कमज़ोर बनाती है। डायबिटीज़ को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन मुश्किल नहीं है। ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ सही समय पर सही एक्शन लेने की। हाय, आई एम स्नेहा महाजन, योर हेल्थ एंड लाइफस्टाइल कोच। आज मैं आपको बताऊंगी डायबिटीज़ का रूट कॉज क्या है, इसके पीछे का साइंस और ऐसे छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस कि जिससे आप अपने शुगर लेवल को कंट्रोल में ला सकते हो, हेल्थ को और भी ज़्यादा इम्प्रूव बना सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये आज से आपके लिए एक नई शुरुआत बन सकता है। इंडिया हैज़ बिकम द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। आज हमारे इंडिया में 7 करोड़ से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो डायबिटिक हैं। आखिर क्या लगता है आपको, क्यों हमारा इंडिया आज डायबिटीज़ में नंबर 1 की पोजीशन में आ चुका है? चलिए जानते हैं इसके रूट कॉज के बारे में। जब भी डायबिटीज़ होता है तब नॉर्मली लोगों का फोकस क्या होता है? दवाइयाँ लेना या तो फिर उसकी ट्रीटमेंट के ऊपर आधारित रहना। पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर आप ये दवाइयाँ कब तक लेते रहेंगे? ज़िंदगी भर लेते रहेंगे? और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर भी ये सिखाया जाता है कि कोई भी दवाई की जब तक साइड इफ़ेक्ट नहीं होती उसका इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। यानी कि उसका मतलब होता है कि वो दवाइयाँ आपके बॉडी के अंदर आपके कोई ना कोई ऑर्गन को साइड इफ़ेक्ट कर रहा है या तो डैमेज कर रहा है। तो आइए जानते हैं इसका रूट कॉज क्या है। अब कई लोग कहते हैं कि मैंने तो ज़िंदगी भर शुगर नहीं खाई, मिठाइयाँ नहीं खाई, मिठाई भी नहीं खाई, फिर भी मुझे डायबिटीज़ हुआ है। और कोई लोग कहते हैं मेरे चाचा जी ने तो इतने सारे गुलाब जामुन खाते थे या तो इतने सारे लड्डू खाते थे, इतनी सारी मिठाइयाँ खाते थे, पर फिर भी उनको डायबिटीज़ नहीं हुआ। यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत होती है कि कौन से बॉडी में डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा होती है। हमारा बॉडी एवरीडे पर हम जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जैसे हम बैठते हैं, उठते हैं, खड़े होते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं या लैपटॉप पर काम करते हैं, बोलते हैं, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए हमारे बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी उसको कहाँ से मिलती है? ग्लूकोज के माध्यम से मिलती है। अब बेसिकली हमारे हर एक सेल को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ग्लूकोज की, राइट। तो सवाल अब ये होता है कि हमारा बॉडी ग्लूकोज को बनाता कैसे है? सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एक हेल्दी बॉडी किस तरह से परफॉर्म करता है, किस तरह से काम करता है। जब भी हम कोई भी खाना खाते हैं वो खाना कन्वर्ट होता है शुगर या ग्लूकोज के अंदर। ये ग्लूकोज जाता है हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर। हालांकि ये ग्लूकोज की ज़रूरत हमारे ब्लड को नहीं होती, हमारे सेल्स को होती है, क्योंकि सेल्स को उसकी एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है। अब ब्लड से शुगर को, ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाने का काम हमारा एक ऑर्गन करता है, डेट इज़ पैनक्रियास। अब जब भी ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम के अंदर आता है तो पैनक्रियास के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस होता है और ये इंसुलिन ब्लड में से ग्लूकोज को उठाता है और हमारे सेल तक पहुंचाता है। कैसे? ब्लड से वो ग्लूकोज उठाएगा, इंसुलिन ब्लड से ग्लूकोज उठाएगा और सेल के दरवाजे के पास जाएगा, नॉक नॉक करेगा, नॉक नॉक, ग्लूकोज आया है, और सेल दरवाज़ा ओपन करता है और ग्लूकोज अंदर एंटर करता है। ये तो हुई पूरी हेल्दी बॉडी की प्रोसेस। एग्जाम्पल कि मान लीजिए जैसे आप एक बनाना खाते हैं, बनाना का जो भी कार्ब्स है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ब्लड स्ट्रीम में जाता है, तब जाके आपका ब्लड शुगर हाई होता है। अब इसकी जगह पर आपने जैसे एक नान खा लिया, तो नान में बनाना की कंपैरिजन में ज़्यादा ग्लूकोज होता है, ज़्यादा शुगर होता है, ज़्यादा कार्ब्स होता है, इसीलिए ब्लड स्ट्रीम में भी ज़्यादा ग्लूकोज आता है और तब जाके आपका ब्लड शुगर हाई की जगह पर स्पाइक हो जाता है।
यानी कि आपके बॉडी को और भी ज़्यादा काम करना पड़ता है, इंसुलिन को और भी ज़्यादा काम करना पड़ता है, आपके सेल को और भी ज़्यादा काम करना पड़ता है। चलिए अब समझते हैं यही प्रोसेस डायबिटीज़ के अंदर किस तरह से होता है। जनरली डायबिटीज़ के 3 टाइप्स होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ एंड गेस्टेशनल डायबिटीज़। गेस्टेशनल डायबिटीज़ पर्टिकुलर प्रेगनेंसी के टाइम पर होता है और आफ्टर डिलीवरी कुछ ही टाइम के अंदर धीरे धीरे ये ठीक भी हो जाता है। टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है, जब भी आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर ग्लूकोज आता है और वो ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाने के लिए जो इंसुलिन प्रोड्यूस होना चाहिए पैनक्रियाज के अंदर, वो पैनक्रियाज इंसुलिन बना ही नहीं पाता है, इंसुलिन बन ही नहीं रहा उसके अंदर। अब इंसुलिन बनेगा नहीं तो इंसुलिन प्रोड्यूस कैसे होगा और सेल तक ग्लूकोज पहुंचेगा कैसे, राइट। इसीलिए तब जाके आपको पर्टिकुलर मेडिकेशन की ज़रूरत रहती है। अब टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है, पैनक्रियाज इंसुलिन बनाता है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर जब ग्लूकोज आता है इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर से ग्लूकोज को उठाता है, वो सेल तक पहुंचाने के लिए वो जाता है, नॉक नॉक करता है, ग्लूकोज आया है, बट आपका सेल वो दरवाज़ा ओपन करता ही नहीं है। जब वो दरवाज़ा खोलेगा नहीं तो ग्लूकोज अंदर जाएगा नहीं, राइट। ग्लूकोज अंदर जाएगा नहीं तो सेल उसकी एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म कर नहीं पाएगा और जो ग्लूकोज की ज़रूरत सेल को थी वो ग्लूकोज आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर ही घूमता रहेगा और तब जाके आपका ब्लड शुगर स्पाइक होता है, राइट। अब ये जानते हैं कि क्यों सेल ने दरवाज़ा ओपन नहीं किया, ग्लूकोज को क्यों अंदर नहीं लिया। क्योंकि वो सेल ऑलरेडी पहले से ग्लूकोज से इतना भरा हुआ है कि उसके अंदर नया ग्लूकोज लेने की जगह ही नहीं है, इसलिए उसने दरवाज़ा खोला ही नहीं और नया ग्लूकोज लिया ही नहीं। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले ग्लूकोज को अगर अंदर एंटर करवाना है तो सेल को खाली करना पड़ेगा। जब तक डस्टबिन पूरा कचरे से भरा हुआ है तो आप नई चीज़ डालोगे तो वो कहाँ जाएगी, वो तो आजू बाजू ही गिरेगी ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डस्टबिन को खाली करना पड़ेगा। सेम उसी तरीके से आपको सबसे पहले आपके सेल को खाली करना पड़ता है और सेल को खाली करने के लिए आपको डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत होती है। इसीलिए टाइप 2 डायबिटीज़ में अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में अगर छोटे छोटे बदलाव लाते हो, चेंजेस लाते हो, तो टाइप 2 डायबिटीज़ में आप ब्लड शुगर को आप कंट्रोल में ला सकते हो और उसको रिवर्स भी कर सकते हो। इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो मैंने पूरा प्रोसेस अभी समझाया, वो कहीं ना कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए ज़िम्मेदार है। तो इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि आपके सेल जो पूरे कचरे से भरे हुए हैं, सबसे पहले उसे खाली करना पड़ेगा और आप दूसरा जो नया कचरा इसके अंदर डाल रहे हैं उसको बंद करना पड़ेगा। पर आप ही मुझे बताओ, ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं, क्या कचरा साफ करने के बारे में कभी सोचते हैं? नहीं, वही समझते हैं कि डायबिटीज़ की गोलियां हम लेंगे और हम ठीक हो जाएंगे। पर क्या कभी ऐसा होता है? नहीं ना। ज़रूरत है हमें हमारे बॉडी के ऊपर काम करने की, क्योंकि हमारा बॉडी ही हमारा डॉक्टर है। हाँ, कोई अगर ऐसी वर्स्ट कंडीशन है कि जिसमें आपको डॉक्टर का मेडिकेशन लेने की ज़रूरत पड़ती है तो आपको लेना चाहिए, बट वो लाइफ टाइम के लिए नहीं होता है। आपको आपके बॉडी के ऊपर काम करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ऐसी कौन कौन से लाइफस्टाइल में चेंजेस हम लाए कि जिसकी वजह से हम हमारे ब्लड प्रेशर को मैनेज कर सकते हैं, इंसुलिन स्पाइक होने से रोक सकते हैं और मैक्सिमम मेडिसिन के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको हम कम कर सकते हैं और डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं।
सबसे पहले देखेंगे कौन सी चीज़ें हैं जो हमें कम्प्लीटली अवॉइड करनी चाहिए। नंबर 1, डेयरी। डेयरी के अंदर होता है एंटीबायोटिक्स और आईजीएफ यानी इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन, यानी वो इन्फ्लेमेशन को क्रिएट करता है और हार्मोनल इनबैलेंस करता है। नंबर 2, अनहेल्दी फैट। अनहेल्दी फैट से आपका बॉडी एसिडिक बनता है और आपकी आर्टरीज ब्लॉकेज होती है, इसीलिए अनहेल्दी फैट को कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। थर्ड वन इज़ बेकरी एंड व्हीट आइटम। बेकरी आइटम यानी कि बिस्किट है, ब्रेड है, पेस्ट्री है, इन सभी चीज़ों के अंदर शुगर होता है, व्हीट होता है, मैदा होता है, मिल्क होता है, सब कुछ इस बेकरी आइटम के अंदर होता है, शुगर होता है, इसीलिए हो सके उसको अवॉइड करना चाहिए। और स्पेशली व्हीट की चीज़ें, क्योंकि व्हीट के अंदर ग्लूटेन होता है, वो डाइजेस्टिव इश्यूज़ को क्रिएट करता है, इसीलिए सिर्फ आप 1 वीक के लिए व्हीट को अवॉइड करके चेक करिए कि आपको कैसा फील होता है और उसके बाद आप व्हीट के ऊपर डिसीजन ले सकते हैं कि व्हीट को अवॉइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्लूटेन से मैक्सिमम डाइजेस्टिव इश्यूज होने के चांसेस हाई रहते हैं। नंबर 4 है पैकेट फूड। पैकेट फूड में जितने भी नमकीन्स हैं या जनरली हम शाम की चाय के साथ जो भी हम नाश्ता करते हैं, राइट, तो वो सारे नाश्ते के अंदर बहुत सारे प्रिजर्वेटिव होते हैं, शुगर होता है, सोडियम होता है, कैलोरी में हाई होता है, न्यूट्रिशन में ज़ीरो होता है, इसीलिए हो सके उतने पैकेट फूड से दूर रहना चाहिए। नंबर 5 वो है प्रोसेस फूड। प्रोसेस फूड की जगह पर हो सके उतने होल ग्रेन्स को अपने डाइट में ऐड करें। फिर आता है मीट यानी जितने भी आप नॉनवेज फूड आइटम्स लेते हैं हो सके उसको अवॉइड करें, क्योंकि उसके अंदर अनहेल्दी फैट भी होता है, कैलोरी भी हाई होती है, डाइजेशन में भी आपको इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं, इसीलिए हो सके उतना मीट से या नॉनवेज फूड से दूर रहे। उसके बाद आता है कन्वेंशियल फूड्स, यानी कि 2 मिनट के अंदर बनने वाले, रेडी होने वाले फूड, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऐड की हुई होती है, इसीलिए हो सके तो ऐसे फूड से दूर रहिए। और एक आता है सॉफ्ट ड्रिंक्स यानी जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स या रेडीमेड फ्रूट जूसेस आते हैं, क्योंकि इस फ्रूट जूसेस के अंदर कैलोरी हाई होती है, कुछ भी रियल उसके अंदर होता ही नहीं है, सिर्फ नाम ही होता है, राइट। तो सॉफ्ट ड्रिंक या टेट्रा पैक जो भी आते हैं, रेडीमेड फ्रूट जूस होते हैं, उससे दूर रहिए। और लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेस को अपनी लाइफ से हो सके उतना दूर रखिए, क्योंकि जब आप कोई भी नेगेटिव थॉट्स रखते हैं या रिपीटेडली कोई भी थॉट्स को आप पकड़ के रखते हैं या कोई भी आप स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, जो आपके माइक्रोस्कोपिक लेवल से आपके सेल को डैमेज करते हैं और आपके सेल हील नहीं हो पाते हैं। इसीलिए अगर आप अपनी बॉडी को टोटली ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं तो स्ट्रेस को अवॉइड करने की कोशिश करें। डायबिटीज एक कंडीशन नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है जो आपको बताता है आपको अपने हेल्थ के ऊपर और भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आज आप छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स लेते हैं तो कल आपका बेहतर बनेगा।
आप आज एक कदम उठाइए, आपके आने वाले कदम में मैं आपके साथ हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके एक शेयर करने से कई लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। अगर हेल्थ है तो सब कुछ है। याद रखिए, आपकी इस हेल्थ जर्नी में मैं आपके साथ हूँ। अगर आपको पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए तो मुझे DM करें। लेट्स स्टार्ट टुगेदर।